का आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कड़वाहट भरे रिश्ते। दीपक आज खुशहाल जीवन जी रहा था। उसके दोनों बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे थे। उसका मकान छोटा था पर अपना था। नौकरी साधारण थी पर परिवार का गुजारा अच्छे से चल जाता था। दीपक ने रिश्तों का कड़वापन देखा था। अपनों के खून का सफ़ेद होना कितना तकलीफ देह होता है ये बात अच्छी तरह जानता था। वह अच्छी तरह जानता था। आज से 7 वर्ष पहले की बात है। तब उसके दोनों बच्चे छोटे थे। निकिता 8 साल की थी और बेटा नितेश 5 साल का। तब दीपक संयुक्त परिवार में रहता था। माँ के हाथ महीने की पूरी तनख्वाह देने के बाद भी उसकी पत्नी निशा और उसके दोनों बच्चे प्रताड़ित होते थे। वह सहन करता। उसकी पत्नी निशा भी अक्सर प्रताड़ना की शिकार होती। फिर भी वह सब साथ रह रहे थे। वह अपनी माँ का दोहरा व्यवहार देखकर दुखी होता था। उसकी माँ, उसकी बहन सुनीता, उसके छोटे भाई पवन पे खूब ममता लुटाती तथा उसकी पत्नी से रूखा व्यवहार करती। उसकी बहन उसकी पत्नी निशा को दिन भर परेशान करती पर उसकी माँ ऐसे समय अपनी आंखें और कान बंद कर लेती। कभी दीपक अगर निशा का पक्ष ले लेता तो उसे खूब खरी खोटी सुनाई जाती। उसके पिता पूरी तरह उसकी माँ के गुलाम थे। वो हमेशा माँ का साथ देते। कभी कभी वो सोचता कि कहीं वो उनका सौतेला बेटा तो नहीं। जैसे तैसे वे अपना समय काट रहे थे। उसका भाई उसके मासूम बेटे नितेश को बेरहमी से पीटता और वह बेबस होकर रह जाता। फिर भी वह उससे अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन एक दिन हद पार हो गई। जब वह शाम को ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी निशा अत्यंत दुखी दिखाई दे रही है। उसका बेटा नितेश एक कोने में सहमा हुआ खड़ा है। वह समझ गया कि आज फिर पवन ने उसे बेरहमी से मारा है। तभी उसे अपने भाई की कड़वाहट भरी आवाज़ सुनाई दी, भैया ज़रा इधर आना, देखना तो तुम्हारे लाडले बेटे ने ये क्या किया है। वह पवन के पास गया तो उसने दीवार घड़ी की ओर तरफ इशारा कर कहा कि नितेश ने आज इस घड़ी का कांच तोड़ दिया। पवन ने यह नहीं बताया कि इसके बदले में उसने नितेश की बेरहमी से पिटाई की है। दीपक ने अपने बेटे नितेश को बुलाकर सिर्फ इतना पूछा कि क्या ये कांच तूने फोड़ा है। नितेश ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद भी पवन आपे से बाहर हो गया। तल्ख लहजे में कहने लगा कि तुमने मेरी बात पर विश्वास ना कर इससे क्यों पूछा। दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। उसकी माँ भी पवन का पक्ष ले रही थी। दुखी होकर दीपक बोला, क्या बात है हाँ इसको हमको साथ रखना नहीं चाहते क्या। इस पर उसकी माँ और पवन बोले, हमें तुम्हारी कोई गरज नहीं, तुम जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकते हो। यह देखकर निशा और उसकी बेटी निकिता लगातार रोए जा रही थी। दीपक ने खामोश होना ही बेहतर समझा। लेकिन अब उन्हें प्रताड़ना का एक और अवसर मिल गया। कब अलग हो रहे हो। अरे ये अलग नहीं होने वाले। ना जाने कब तक हमारी छाती पर मूंग दलेंगे। दीपक बेबस था। इस मकान में उसका भी पैसा लगा था लेकिन पवन ने और उसकी माँ ने उसका जीवन जीना और रहना दूभर कर दिया था। दीपक अच्छी तरह समझ गया था कि अब इनके साथ ज़्यादा समय तक वो रह नहीं सकेगा। उसको इस बात से बड़ा उसको इस साल से रुका क्रमोन्नति का एरियर मिला था। वो रुपए भी वो अपनी माँ को देने वाला था लेकिन उसके सहकर्मी सोहन ने उसे ऐसा करने से रोका। उस रुपए से उसने दीपक को एक छोटा सा आवासीय भूखंड दिलवा दिया। भूखंड की रजिस्ट्री दीपक ने निशा के नाम कराई थी। जब यह बात दीपक की माँ और पवन को पता चली तो एक बार फिर उसमें खूब कहासुनी हुई। उसकी माँ कह रही थी, तूने वे रुपए मुझे क्यों नहीं दिए। भूखंड खरीदना ही था तो मेरे नाम से या पवन के नाम से खरीदना था। निशा के नाम से क्यों खरीदा। बड़ी मुश्किल से झगड़ा शांत हुआ। रिश्तों में कड़वाहट दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। दीपक ने
दीपक ने जीपीएफ से पार्ट फाइनल निकाला और छोटे से भूखंड पर छोटा सा मकान बनाने में जुट गया। पैसे कम पड़े तो बैंक से पर्सनल लोन ले लिया। कुछ दोस्तों ने सहायता दी, कुछ बाज़ार से उधारी की। लगभग 5.5 महीने में उसका मकान तैयार हो गया। इस बीच उसने तथा उसकी पत्नी ने हर तरह के अत्याचार और ताने सहे। आखिर मकान बनने के बाद वे तुरंत ही शिफ्ट हो गए। उसकी माँ ने उसके दहेज में मिले सामान के अलावा उसे कुछ नहीं ले जाने दिया। जाते जाते ये भी कह दिया कि आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता ख़त्म। तू हमारे लिए आज से मरे हुए के समान है। वह नए घर में आकर रात में तो भूखे सोए। सुबह उसकी पत्नी ने अपना गुप्त धन लाग उजागर कर दीपक को रुपए दिए। कुछ रुपए दीपक के पास भी थे, जिससे दीपक किराने का सामान लेने बाजार गया और निशा घर गृहस्थी का सामान। दोपहर में उनको खाना नसीब हुआ। उस दिन से ही दिनेश के दुखों के दौर का अंत हो गया। धीरे धीरे उसकी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर आ गई थी। आज दीपक बेहतर जीवन जीने की स्थिति में था। अभी भी बच्चे भी खुश थे और बिंदास होते जा रहे थे।